हाय दवेल गुरु में आपका फिर से स्वागत है। मैं अरुण सर। आई होप कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे और अपनी मैट्रिक की तैयारी जोरों शोर से कर रहे होंगे, ठीक है ना। तो आज मैं आपको त्रिकोणमितीय अनुपात में अगर केवल एक ही संख्या दिया हो तो उसके अन्य त्रिकोणमितीय अनुपातों का मान कैसे ज्ञात करेंगे यह बतलाने वाला हूं। तो आप मेरे वीडियो पे बने रहिएगा, वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा, बढ़िया से इसकी मतलब कंसंट्रेशन बनाकर इसको देखिएगा, ठीक है ना। तो आइए देखते हैं किस ढंग का क्वेश्चन होता है और कैसे उसको हम लोग सॉल्व करते हैं। जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन आपको मैं टाइप पढ़ा रहा हूं, टाइप 1 हो गया, टाइप 2 हो गया और यहाँ पे टाइप 3 चल रहा है। तो क्वेश्चन यहाँ पे क्या है कि सेक थीटा बराबर 5 हो तो सेक थीटा बराबर 5 हो तो अन्य त्रिकोणमितीय अनुपातों को ज्ञात करें। अन्य त्रिकोणमितीय अनुपातों को ज्ञात करें। अनुपातों को ज्ञात करें, ठीक है ना, ज्ञात करें। अब की बार हमें क्या करना है, पांचों त्रिकोणमितीय, अन्य त्रिकोणमितीय में कितने अनुपात आएंगे, अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात 5 आएंगे, ठीक है ना। तो आपकी इस क्वेश्चन में अब की बार हम लोग क्या करेंगे, पांचों त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करेंगे ताकि आप इसे भी सीख लीजिए, ठीक है, आपको कहीं से ट्रबल नहीं हो, कोई प्रॉब्लम नहीं हो, ठीक है ना। तो जैसे इस ढंग का क्वेश्चन आता है, क्या सिखलाए हैं, क्या सिखलाए हैं, सिखलाए है कि आप एक समकोण त्रिभुज बना लीजिएगा। जैसे इस ढंग का क्वेश्चन आए एक समकोण त्रिभुज आप क्या करेंगे, बना लेंगे, ठीक है ना। समकोण त्रिभुज तुरंत अपने कॉपी पे दाहिने साइड, ठीक है, दाहिने बगल में बना लेंगे। और यहाँ पे देखिए समकोण त्रिभुज हो गया। यहाँ पे कोण, न्यून कोण क्या माना गया है, थीटा, यानी थीटा के सापेक्ष है। तो हम लोग क्या करेंगे, ज्यादातर यहाँ लेते हैं तो हमको सहूलियत होता है, अच्छा होता है, ठीक है, बनाने में कम समय लगता है। देखिए पुराना कोण 90 डिग्री, बार बार समझा रहे हैं, समझ लीजिए। पुराना कोण 90 डिग्री के सामने क्या होता है, एच होता है, और नया कोण के सामने जो होगा भुजा वह पी होता है, ठीक है ना। और जो बच गया वह बी होता है, यानी एच कर्ण हो गया, पी लंब हो गया और बी क्या हो गया, आधार हो गया। अब आपको इस ढंग का क्वेश्चन मिला है तो आप खोजिएगा कि अनुपात में तो दिया नहीं है, केवल दिया है क्या, 5, क्या दिया है, 5 दिया है भाई, अनुपात में नहीं है। अनुपात माने बाटा खोजिएगा, नहीं, आपको बाटा नहीं खोजना है, उसमें बाटा दिया हुआ है, छिपा हुआ है, बार बार आपको बाटा में नहीं लिखेगा, बाटा यानी अनुपात में नहीं लिखेगा, इसलिए आप घबराइएगा नहीं, थोड़ा सा भी मत घबराइएगा। कैसे बनेगा देखिए यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे हम लोग जो सॉल्व है, सॉल्व लिखेंगे, इसका सॉल्यूशन क्या दिया हुआ है, सेक थीटा बराबर 5 दिया हुआ। और आप जानते हैं कोई भी संख्या अगर अकेला हो, ठीक है ना, तो उसके बटा में कितना छिपा रहता है, 1 छिपा रहता है, वही तो आपको नहीं दिख रहा था, वही नहीं दिख रहा था। अब समझ लीजिए, देख लीजिए, नहीं पढ़े होंगे तो पढ़िए, ठीक है, और मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो कर लीजिए, ठीक है, कर लीजिए। ज्ञान कहीं से मिले, ज्ञान को अर्जित कीजिए, ज्ञान कहीं से मिले, ज्ञान लेना चाहिए, ठीक है, चाहे वो कोई भी सर हो, ठीक। तो यहाँ पे बटा में क्या है, 1 छिपा हुआ है, देखिए अनुपात में नहीं हो गया, 5:1, क्या हो गया, 5:1 हो गया, ठीक है ना, क्या हो गया, 5:1 हो गया, ठीक है। ये क्या है, 1 मिनट, इसको हम लोग क्या करेंगे, लिख देंगे दिया है, ठीक है। अगले स्टेप में आप 1 लिख लेंगे, ठीक है। सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 5/1, 5:1, त्रिकोणमितीय अनुपात, अनुपात को ही बाटा कहा जाता है, ठीक है ना। और 5 बटा यहाँ क्या हो गया, 1 हो गया, ठीक है। अब देखिए
क्या लिखेंगे, या सेक थीटा बराबर क्या होता है, तो सेक थीटा चौथा नंबर, पांचवा नंबर है, ठीक है। सेक थीटा क्या है, पांचवा नंबर। अगर उल्टा में जाएंगे तो कौसेक और सेक 2 नंबर है, तो हेलो हेलो यानी एच हो जाएगा, ठीक। इसका सूत्र यहाँ पे लिखेंगे नीचे, हेलो हेलो अब प्यारे बेटा यानी बी हो जाएगा। उल्टा जब आए तो उल्टा यानी उस साइड वाला 4, 5, 6 नंबर जो आता है वो उल्टा है, ठीक है। उसको उल्टा सूत्र जो है, ट्रिक जो है उल्टा यूज करेंगे। इधर 1, 2, 3 जो वीडियो में पढ़ाए थे साइन कॉस टैन, इसको सीधा यूज करेंगे, ठीक है। बोल के जैसे प्यारे बेटा पप्पू, हेलो हेलो बोली सीधा हुआ, और उल्टा होगा हेलो हेलो बोल प्यारे बेटा पप्पू, ठीक है। चलिए, तो h/b बराबर क्या हो जाएगा, 5/1। अनुपात को तोड़ने के लिए किसी चर से इसको क्या करेंगे, गुना कर देंगे, ठीक है ना। तो यहां पे क्या हो जाएगा, h ऊपर है, 5 ऊपर है, तो यहां हो जाएगा, इसलिए h बराबर 5 और k के साथ गुना हो जाएगा। और उसके बाद b नीचे है, 1 नीचे है, तो b होगा 1k, क्या हो जाएगा यहाँ पे 1k, ऐसे ही लिखेंगे, ठीक है ना। k भी लिख सकते हैं लेकिन आप 1k लिखिए। तो बताइए हमको h का मान आ गया, कितना हो 5k, और फिर क्या आ गया, b का मान 1k आ गया, ठीक है। अब हमको निकालना है किसको, बच गया क्या, p का मान। तो आप जानते हैं समकोण त्रिभुज की 2 भुजाओं का माप दिया हो तो तीसरी भुजा पाइथागोरस प्रमेय से ज्ञात करते हैं। पाइथागोरस प्रमेय से क्या करते हैं, ज्ञात करते हैं। एकदम घोल के पी लीजिए पाइथागोरस प्रमेय, तबे यह चैप्टर त्रिकोणमिति का फर्स्ट चैप्टर का क्वेश्चन बनेगा, नहीं तो नहीं बन पाएगा, ठीक है। तो यहां पे हम क्या लिखेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है, प्रमेय से। क्या है, हमको निकालना है p, तब p और b दोनों भुजा h से छोटी होती है, इसलिए p बराबर फॉर्मूला क्या होता है, याद होगा आप लोग, बोलिए। लिख रहा है h² माइनस हो जाएगा किसका, ये b², ठीक है। मान रखिए, फटाफट मान रखिए। h का मान देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 5k का स्क्वायर माइनस b का मान 1k लिखा हुआ है, 1k का स्क्वायर, ठीक है ना, 1k का स्क्वायर। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको स्क्वायर जो दिया है, अब इसको सरल कर देंगे। देखिए घात जो है अंदर 5 का भी घात बनेगा और k का भी घात, 5 का घात 2 तो 5 गुने 5 होता है, 5 का घात 2, 5 गुने 5, 5 पचे कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। कितना हो जाएगा बाबू, 25 हो जाएगा। और k पर जाएगा तो k पर घात 2 जाएगा तो k²। अब माइनस हो जाएगा, ये 1 पर जाएगा तो 1 ही होगा, और k पर जाएगा तो k² हो जाएगा। इसको ऐसे रूट अंडर कर देंगे। 25k² में से 1k² जाएगा तो कितना बचेगा बाबू, कितना बचेगा, 25k² में से जाएगा तो बचेगा 24k²। 25k² में से 1k² घटेगा तो बच जाएगा 24k²। अब 24 को आप क्या करेंगे, इसको तोड़ देंगे, तोड़ेंगे अभाज्य गुणनखंड द्वारा। तो 24 का होता क्या होगा, 2 दूनी 4, दूनी 8, तिरका 24, यानी 2 बाहर निकल जाएगा, 3 दूना 6 अंदर हो जाएगा, यानी 2√6 है, 2√6। के 2 बार है तो के भी क्या होगा, बाहर निकलेगा। देखिए √2√6 हो जाएगा, 2 दूनी 4, दूनी 8, तिरका क्या होता है 24। ये दोनों का जोड़ा नहीं है तो दोनों अपने में अंदर रह के गुना कर लेगा, 2 तिहाई 6 हो जाएगा। और 2 का जोड़ा है, घात 2 है, तो ये अकेले बन के क्या होगा, निकल जाएगा, ठीक है। और k का भी घात 2 है तो वह k भी अकेला बन के निकल जाएगा। इसलिए बाबू p बराबर क्या आया,
2√6। घबराना नहीं है कि इसका वर्गमूल नहीं निकला, घबराइएगा नहीं, सब का पूर्ण वर्गमूल नहीं ज्ञात हो पाएगा, ठीक है ना। कुछ रूट अंदर भी रह जाएंगे, फिर भी नहीं घबराना, वही मान रख देना है, आंसर आ जाएगा, ठीक है। थोड़ा भी मत घबराइएगा कि पूर्ण वर्गमूल क्यों नहीं निकला। क्वेश्चन फंसाता है ताकि बच्चे फंसे और गलती करें और उनका नंबर कम आए, ठीक है। चलिए अब आते हैं हम लोग प्रश्न से। प्रश्न में क्या कहा है, अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात। अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात का मतलब हुआ सेक थीटा को छोड़ के बाकी सब, यानी 1 नंबर से साइन थीटा। चलिए तो जल्दी जल्दी हम मान रख देते हैं। साइन थीटा बराबर पी बाई क्या होता है, एच होता है ना। तो पी बाई एच होता है, तो पी का मान क्या आया है अभी अभी 2√6 के, और एच का मान क्या होगा बाबू, एच का मान है 5 के से के कट गया, मान कितना आया, मान आया आपको 2√6/5। एक आंसर आपका तैयार। दूसरा साइन थीटा का, साइन थीटा के बाद आता है कॉस थीटा। कॉस थीटा 2 नंबर है प्यारे बेटा, बी हेलो हेलो यानी एच, तो बी का मान रखेंगे तो 1 के है, और बटा क्या है, एच का मान कितना है बाबू 5 के है, ठीक है ना। सेक का उल्टा कॉस होता है, इसलिए ये पलट गया, इसका मान आ जाएगा 1/5 आ जाएगा। कितना आ गया 1/5। अभी हमको 3 त्रिकोणमितीय अनुपातों को लिखना है। कितने त्रिकोणमितीय अनुपातों को, 3 त्रिकोणमितीय अनुपातों को और लिखना है, ठीक है। दिखाई तो दे रहा होगा, ठीक है, बाउंड्री बना के बन रहा है। कॉस थीटा के बाद बाबू आता है tan थीटा। tan थीटा होता है p बाई बी। तीसरा नंबर है प्यारे बेटा पप्पू, p हेलो हेलो बोल, b होगा, ठीक है। p का मान अभी अभी आया है 2√6 के, अब बटा हो जाएगा, बटा क्या हो जाएगा, बटा हो जाएगा तुमको, देखिए क्या होगा बटा, b का मान कितना है 1 के, तो k से k खत्म हो गया, 2√6 बचेगा, क्योंकि 1 नीचे हाइड हो जाएगा, छिप जाएगा, वह दिखेगा नहीं, ठीक है। एक काम करते हैं, बहुत अच्छा हो जाएगा, मान लगभग याद तो होगा ही, क्या 5 के, b 1 के है और h 5 के है, बस इससे पकड़ आ जाएगा। अब आते हैं tan के बाद क्या होता है, कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा बताइए, कॉसेक थीटा किसका व्युत्क्रम होता है, साइन थीटा का, और साइन थीटा का मान क्या आया है 2√6/5, तो इसका व्युत्क्रम है यानी उल्टा हो जाएगा। तो बार बार आपको मान थोड़े रखना है, जो निकाले हैं उसी में से लिख लेंगे, 2 क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। कॉसेक के बाद सेक का मान दिया है, बचा कौन चीज, कॉट थीटा। क्या बचा, एक आंसर यहाँ तैयार, एक आंसर यहाँ तैयार, एक आंसर यहाँ तैयार, और कॉट थीटा। कॉट थीटा देख लीजिए, कॉट थीटा किसका उल्टा होता है, tan थीटा का अपोजिट होता है, नहीं उसका व्युत्क्रम होता है। तो कॉट थीटा का मान 2√6/1 आया है, तो पलट जाएगा 2√6 हो जाएगा, हो गया आंसर। आपको अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात निकल गया, ठीक है ना। कितना निकला, 1 2 3 4 5 और छठा यहाँ दिया हुआ है, ठीक है ना। खूब बढ़िया से इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो कभी मत घबराइए, रूट में निकल रहा है p का मान, चाहे b का मान या h का मान, घबराना नहीं है, वैसा क्वेश्चन होते हैं और उस ढंग से क्वेश्चन को बनाता भी है, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लिए, ठीक है। फिर मिलते हैं नए वीडियो में और इसी क्वेश्चन के नए टाइप्स को लेके, ठीक है ना। ये 4 टाइप का है, चारों सीख लीजिए, पेपर में इससे अलग आ ही नहीं सकता है, जब देगा तो इसी आधार पे देगा, ठीक है। तो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। अगर